अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इंजीनियर अदील गिलानी सन सोलर से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोलर इन्वर्टर्स की कि हम कैसे अपने सोलर इन्वर्टर्स की प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हैं। हम इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सोलर लगाते हैं, जिसमें से मेजर इन्वेस्टमेंट दो चीज़ों की होती है। एक हमारे पास सोलर पैनल्स हैं और दूसरा सोलर इन्वर्टर्स हैं। लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम बात छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो हमारे नॉलेज में नहीं होती या इंस्टॉलर की मिस्टेक की वजह से हमारी लाखों की इन्वेस्टमेंट्स जल के खाक हो जाती हैं, या हमारा इन्वर्टर डैमेज हो जाता है, या हमारी सारी इन्वेस्टमेंट ही ज़ाया हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने इन्वर्टर्स की प्रोटेक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम इन्वर्टर की प्लेसमेंट की बात करते हैं। इन्वर्टर को आप हमेशा ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे एयर फ्लो हो और एयर सर्कुलेट कर रही हो। इससे ये होगा कि अगर हवादार जगह होगी तो हमारा इन्वर्टर ओवर हीटिंग के इशू से बच जाएगा। हमारा इन्वर्टर कभी ओवर हीट नहीं होगा। ओवर हीट होकर अक्सर ये होता है कि इन्वर्टर की या फैन जल जाता है या उसके अंदर कोई भी कंपोनेंट डैमेज हो सकता है। तो हमेशा जब भी आप इन्वर्टर लगाएं, इस बात का आप जरूर ख्याल रखें कि जिस जगह पे आप लगाना चाह रहे हैं वहां पे हवा की सर्कुलेशन है या नहीं है। डीबी बॉक्स को कभी भी आप डायरेक्टली इन्वर्टर के नीचे ना लगाएं। बेहतर है कि आप इन्वर्टर के लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे लगाएं, क्योंकि यूजुअली होता है कि अगर तो कभी भी आग लगती है वो डीबी से स्टार्ट करती है, तो इन केस अगर आप इन्वर्टर के नीचे लगाते हैं तो हमारा इन्वर्टर डैमेज होने का खतरा होता है। इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि इन्वर्टर के आसपास कोई भी फ्लेमेबल चीज ना पड़ी हो। इन केस ऑफ फायर अगर तो कोई फ्लेमेबल चीज वहां पड़ी है तो उससे आग ज्यादा फैल सकती है। इस बात का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो आपकी एसी कंपोनेंट्स हैं, एसी ब्रेकर है, एसी एसपीडी है, वो अलग डीबी बॉक्स में लगाएं, और इसी तरह जो सोलर की इनपुट है उसको अलग लगाएं, और जो बैटरी का इनपुट है उसको बिल्कुल आइसोलेट करके अलग से लगाना है। क्योंकि जो डीसी है वहां पर बहुत हाई वोल्टेजेस होते हैं, तो इन केस अगर उसमें कोई मसला आ जाए तो वो पूरी डीबी को अपने पेट में ले सकता है। तो इन सब चीजों को आपने आइसोलेट करके सेपरेट डीबीज में लगाना है। अपने सिस्टम को हमेशा अर्थ कनेक्शन प्रोवाइड करें। कम से कम एसी साइड पे आपका एक बोर्ड जरूर होना चाहिए जो कि इन्वर्टर को अर्थ प्रोवाइड कर रहा हो। इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए और ह्यूमन सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। फायर सेफ्टी के लिए जरूरी है कि आप फायरबॉल यूज करें, या फिर जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो हमेशा आपके इन्वर्टर के लोकेशन के पास मौजूद होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उसको यूज कर सकें और किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। अपने इन्वर्टर की पूरी एफिशिएंसी हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप उसकी रेगुलर मेंटेनेंस करवाएं। कम से कम महीने में एक दफा उसको जरूर चेक कर लिया करें। अगर उसमें फैन लगे हैं या फिल्टर लगे, डस्ट फिल्टर लगे हैं, तो उनको जरूर साफ करवा लिया करें, ताकि आपके इन्वर्टर को ओवर हीटिंग के इशू ना हो और वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्शन कर सके। अगर आप इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं तो इससे आपके इन्वर्टर की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और जो उसकी लाइफ है वो भी तकरीबन 2 टाइम्स तक बढ़ जाती है। तो आपने हमेशा इन्वर्टर लगाते हुए इन सारी चीजों का ध्यान जरूर रखना है और अपनी हाई इन्वेस्टमेंट को हमेशा सेव करना है। बेहतर है कि आप हमेशा अपने इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन या पूरे सिस्टम की इंस्टॉलेशन किसी अच्छी अप्रूव्ड कंपनी से करवाएं जिनको ये सारी टेक्निकल चीजों का पता हो। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। किसी भी वक्त हमारी एक्सपर्ट टीम से रहनुमाई हासिल करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।